बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पूरा आपका कंप्लीट पेपर लेके आ चुके हैं। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक देखकर अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 80 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसमें आपका आता है खंड आज, जिसमें आपका पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपसे 40 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है नदी शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा नदी शब्द का संधि विच्छेद। तीसरा नंबर नदी धन ईस, क्या हो जाएगा नदी धन ईस। तो पहले में आपको तीसरा नंबर लिखना होगा नदी धन ईस। 2 में आपका आता है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, दूसरे का आपका राइट आंसर होने वाला है आपका पहला नंबर मूर्धन, क्या हो जाएगा मूर्धन। 3 में आपका आता है आप बीती शब्द किस समास का उदाहरण है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा आप बीती शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, किसका तत्पुरुष समास का। 4 में आपका आता है द्विगु व्यंजनों की संख्या कितनी है। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर 2, क्या हो जाएगा 2। 5 में आपका आता है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। पांचवें प्रश्न में आपको लिखना होगा, पांचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर कंठ। 6 में आपका आता है रमेश ने बैल को मारा, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो 6 में आपको लिखना होगा, 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर कर्म कारक। तो इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें आपका पूछा गया है श्याम आया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो 7वें में आपको लिखना होगा श्याम आया था, यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है, किसका भूतकाल का। तो आपका 7वें का तीसरा नंबर हो जाएगा भूतकाल का। उसके बाद आपका 8 में आता है मैंने खाना नहीं खाया, यह वाक्य का उदाहरण है। तो 8वें में आपको लिखना होगा, 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य, क्या हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। तो 8वें में आपको दूसरा नंबर लिखना होगा। तो उसके बाद आपका 9 में आता है पाबंद शब्द का अर्थ है। इसमें आपको लिखना होगा पाबंद शब्द का अर्थ है आपका हो जाएगा दूसरा नंबर हवा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 10, जिसमें आपका पूछा गया चल बसना मुहावरे का अर्थ है। तो 10वें प्रश्न में आपको लिखना होगा चल बसना मुहावरे का अर्थ है मर जाना, क्या मर जाना। तो 10वें का आपका तीसरा नंबर हो जाएगा मर जाना। एंड उसके बाद आपका 11 में आता है पहाड़ विशेष का विशेषण है। तो आपको 11वें में लिखना होगा, 11वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी, चौथा नंबर। 12 में आपका आता है निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। तो 12वें प्रश्न में आपको लिखना होगा निम्नलिखित में संयुक्त स्वर, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 13, जिसमें आपका पूछा गया निम्नलिखित में कौन वर्ण वर्ग का नहीं है। तो 13वें प्रश्न में आपको लिखना होगा, 13वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। 14 में आपका आता है प्लुतु स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। 14वें प्रश्न में आपको लिखना होगा, 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। एंड उसके बाद आपका 15 में आपका आता है निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन है। तो 15वें प्रश्न में आपको लिखना होगा, 15वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। तो उसके बाद आपका 16 में आपका आता है अमृतलाल नागर का ननिहाल कहाँ था। तो 16वें प्रश्न में आपको लिखना होगा, 16वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोकुलपुरा, कहाँ पर था गोकुलपुरा पर। एंड उसके बाद आपका 17 में आता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ के रचयिता हैं। तो आपका 17वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हरिवंश राय बच्चन, क्या हो जाएगा तीसरा नंबर हरिवंश राय बच्चन। एंड उसके बाद आपका 18 में आता है भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा नाटक, क्या हो जाएगा 18वें का पहला नंबर नाटक हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 19 में आता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कली कुसुम में सजा है। इसमें आपको लिखना होगा पथ, क्या सजा है पथ। तो उसके बाद आपका 20 में आता है भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो 20वें में आपको लिखना होगा, 20वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 21 में आपका आता है आ रही रवि की सवारी नामक पाठ की विधा है। तो 21वें में आपको लिखना होगा, 21वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर कविता।
22 में आपका आता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कौन कीर्ति गायन गा रहे हैं। तो 22वें में आपको लिखना होगा पहला नंबर पशु पक्षी और गायक। 23 में आपका आता है अमृतलाल नागर मूलतः कौन थे। तो 23वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर मुख्यतः बिहारी थे। कौन थे? बिहारी। तो 23वें का आपका दूसरा नंबर हो जाएगा बिहारी। 24 में आपका आता स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी। 24 में आपको लिखना होगा स्टार थिएटर की स्थापना मिस्टर अल्फ्रेड ने की थी। किसने की थी? स्टार थिएटर की स्थापना मिस्टर अल्फ्रेड ने की थी। तो 24 में आपको चौथा नंबर लिखना होगा मिस्टर अल्फ्रेड। 25 में आपका आता है सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में कौन है। 25वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 25वें में आपको लिखना होगा पहला नंबर दादा साहब फाल्के। एंड उसके बाद आपका 26 में आपका आता है पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 में आपको लिखना होगा पहला नंबर राधा मोहन बाबू ने। एंड उसके बाद आपका 27 में आता है बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में हुआ। तो 27वें में आपको लिखना होगा बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास भित्ति चित्र के रूप में हुआ। किस रूप में? भित्ति चित्र के रूप में। 28 में आपका आता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। तो 28वें प्रश्न में आपको लिखना होगा रूप तरंगिणी से। किससे? रूप तरंगिणी से संकलित है। 29 में आपका आता है हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था। तो 29 में आपको लिखना होगा हरिवंश राय बच्चन का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में हुआ था। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में। 30 में आपका आता है बूंद और समुद्र किसकी रचना है। 30वें में आपको लिखना होगा बूंद और समुद्र शरद जोशी। किसकी? शरद जोशी की रचना है। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 31 जिसमें आपका पूछा गया है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा है। तो 31 में आपको लिखना होगा 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। 32 में आपका था ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय पहला नंबर। एंड उसके बाद आपका 33 में आता है लेखक शिव पूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है। तो 33 में आपको लिखना होगा 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर देहाती दुनिया। 34 में आपका था ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो 34 में आपको लिखना होगा 34 का आपका राइट आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा कर्कश। 35 में आपका आता है खरी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर गुरु गोविंद सिंह को। 36 में आपका आता है धूल शब्द का अर्थ है। इसमें आपको लिखना होगा दूसरा नंबर धूल। 37 में आपका था गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें आपको लिखना होगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म बनारस। कहाँ? बनारस में हुआ था। 38 में आपका आता है कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। तो 38 में आपको लिखना होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज मुकुट के समान। एंड उसके बाद आपको 39 में आता है भक्त कबीर रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना है। तो 39वें में आपको लिखना होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर भयहीन। एंड उसके बाद आपका 40 जिसमें आपका पूछा गया कबीर रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल जल कैसे हैं। तो 40वें में आपको लिखना होगा 40वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपको लिखना होगा पहला नंबर अनूठे हैं। तो उसके बाद आपका आता है खंडवाद जिसमें आपका पूछा गया विषयनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 में आता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें 10 नंबर का। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 में आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जो कि आपका 10 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आता है। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आता है। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।